मिलना चाहिए। 8-15 दिन में एक दिन अगर आप उपवास कर लेते हैं तो आज डॉक्टर लोग ये प्रूव कर चुके हैं आपको कैंसर के चांसेस बहुत कम होंगे। सुन रहे हो? आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। कल भी जैन समाज में एक घटना घटित हुई, आपको पता होगा। आप ये भाव रखें, हम अगर डॉक्टर के डर से कोई उपवास आदि करेंगे तो उसमें इतना पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मुनि महाराज के कहने से व्रत के साथ उपवास करेंगे, आपको कैंसर तो क्या किसी भी तरह की बीमारियां जीवन के अंत तक कभी नहीं होंगी, क्योंकि आपने भगवान की भक्ति से सारे पापों का अंत कर लिया। इसलिए आपके मन में भाव आना चाहिए कि हम 64 व्रत करके अपने जीवन में भगवान वर्तमान स्वामी की भक्ति से अपने आप को जोड़ें। जीवन में वह 64 व्रत पूरे कर लेना है। जीवन में कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा आपको, कभी भी कर लेना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, जब आपको फुर्सत मिले, अष्टमी, चतुर्दशी, सप्तमी, एकादशी, जब आपको फुर्सत मिले। न कोई दिन की बंदिश है, न कोई तिथि की बंदिश है। और आप 64 बार जब ये व्रत कर लेंगे, उस दिन आपको क्या करना होगा? एक दिन व्रत करने आए आप भगवान महावीर स्वामी की उसमें पूजा लिखी वो और 64 काव्यों की ये जो हिंदी के अर्घ जो अभी आप चढ़ा रहे हैं, बस ये अर्घ चढ़ाना, एक जाप जो नीचे मंत्र लिखा हुआ उसकी एक जाप 24 घंटे में कभी भी कर लेना, आपका व्रत विधान हो जाएगा। सुन रहे हो? इतना पूजा का कार्य आपको करना पड़ेगा मंदिर में आकर। और उस दिन अगर आप चाहें उत्कृष्ट व्रत की विधि में 3 तरह की चीजें आपको दे रहा हूं, है ना? 3 तरह की भक्ति से आपको जोड़ रहा हूं। एक उत्कृष्ट व्रत होगा, एक मध्यम और एक जगत। उत्कृष्ट व्रत में क्या होगा? अगर आपकी शक्ति बने तो आप उपवास के साथ उस दिन यह भगवान का व्रत रख सकते हैं। सुन रहे हो? पति का व्रत तो सब रखते हैं, करवा चौथ मनाती होंगी, है ना? और तरह तरह के सब मिथ्यात्व के काम होते होंगे। व्रत हमें किसका रखना चाहिए? भगवान की भक्ति का व्रत रखना चाहिए। जिन्हें भगवान की भक्ति का व्रत होता है उन्हें कभी इस तरह की कोई आपत्तियां नहीं आती। इसलिए आप लोग उत्कृष्ट विधि से वह व्रत ग्रहण कर सकते हैं। करना चाहते हैं? किसी का मन है उपवास करने की सामर्थ्य किसी में होती है? अगर आप में उपवास करने की, उपवास का मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग, ये सर्वोत्कृष्ट उपवास कहलाता है। अगर आप में यह शक्ति न बने तो मैं आपको छूट दिए दे रहा हूं, केवल जल ले लेना। जल के साथ उपवास करके भी अगर आप इस तरह के 64 काव्यों के 64 व्रत अपने जीवन में करने का संकल्प लेंगे तो भी आप ये व्रत ले सकते हैं। और यह व्रत आपके लिए अगर होगा तो ये आने वाला जो काव्य है ये आपके लिए बड़ा बंधनदायी होगा। क्या लिखा है? दीक्षा प्रदायी स्तुति। सुन रहे हो? क्या करना है? किसी को लेना उत्कृष्ट व्रत? कितने लोगों ने हाथ उठाया? एक बार सब लोग जितने भी हाथ उठा के खड़े हो जाए। आगे मंडप पर आकर के उन्हीं से ये अर्घ चढ़ाया जाएगा जो अर्घ हम यहाँ बोल रहे हैं। और उनके लिए यह भी भाव आएगा कि भविष्य में उनकी कभी ना कभी दीक्षा होगी, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, कभी ना कभी दीक्षा की प्राप्ति होगी। आइए जितने भी लोग इस उत्कृष्ट विधि से व्रत लेना चाहते हैं वह मंडप पे आकर के अर्घ चढ़ाएंगे। आइए।